सबसे बड़ा हमारे प्रखंड में विजयपुर में सबसे बड़ा ब्राह्मणों का गांव कमेला में है। और इस गांव के कार्यक्रम में इसी गांव में कुछ ब्राह्मण बंधु नहीं उपस्थित है, इसलिए हमें अपार कष्ट है। पहला काम तो इस चीज को हम लोग दूर करें। बड़े भैया ने कहा कि एकता बनाना है। एकता कैसे बनेगी? जिस गांव में ब्राह्मण 100-200 घर हो, अब उस घर से 100 ब्राह्मण बिना आए तो कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के प्रति विरोध में हैं। तो इसको दूर करें। रहेगी राजनीति करें लोग। चाचा ने कहा कि राजतंत्र था, उस समय तो संगठित थे, इस समय लोकतंत्र संगठित नहीं है, जबकि हमें इसी समय संगठित होना चाहिए। उस समय एक राजा होता था, राजा सही अगर निर्णय ले लेता प्रजा मान जाता। इस समय हम स्वयं अपने आप में राजा है, क्योंकि हम ही किसी को वोट दे करके या हम ही किसी चीज़ को चुन कर भेजते हैं, तो राजा हम अपने प्रति स्वयं हैं। लेकिन वो भी हमारे यहाँ कमी है कि नहीं हो पा रहा। घटनाएं बहुत सी हमारे यहाँ घट रही हैं या घटी भी हैं, पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बस एक छोटा संदेश है कि हम लोग संगठित हों। इस कार्यक्रम को एक बड़ा रूप देना चाहिए था। जिस तरह से हम लोग प्रखंड में, जिले में सबसे ज़्यादा ये प्रखंड हमने सरकारी और किसी प्रखंड में हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, इसका बहुत कष्ट है। भगवान विज्ञप्ति है, अब जितने भी लोग 20 हैं, 25 हैं, 50 की संख्या में हैं, शपथ जरूर ले लें कि हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग हैं बुद्धि, ब्राह्मण होता है बुद्धि, और जहाँ बुद्धियाँ एक दूसरे टकराएंगी वहाँ विस्फोट होता है। तो ये ना हो, एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे के साथ मिला जाए, जुला जाए। हम सभी लोग बीजेपी मार्केट में जाते हैं, हम लोग पहचानते हैं कि फलाना बाबा जी हैं या फलाना ब्राह्मण है, छोटा भाई है, लेकिन उससे दरकिनार करके हम उससे हाल चाल तक नहीं पूछ पाते हैं। एक शूद्र की दुकान पर जाके बैठ जाएंगे, जुआ खेलेंगे, लूडो खेलेंगे या इधर उधर की बातें करेंगे। इन सब चीज़ों को दूर किया जाए। एक व्यवस्थित बहुत सप्ताह में नहीं श्रम मिल रहा है, महीने में एक दिन तो जरूर छुट्टी मिल जाती है सबको। हर महीने एक दिन बैठ के एक आयोजन किया जाए कार्यक्रम का, वहाँ बैठा जाए 10 लोग, आपस में हालचाल हो, परिवार के बारे में बातचीतें हों, तब जाके हम लोग एक दूसरे को परिचित होंगे, एक दूसरे की मदद करने की भावनाएं मन में जागेंगी। दूसरा विकल्प ये भी है, अंतर्जातीय विवाह। अभी बहुत सुनने को जैसे लगन चल रहा है। मैं स्वयं कम्युनिकेशन में गया था जहाँ अंतर्जातीय विवाह, ये हम लोग को पहले दूर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग विकल्प ढूंढने लगते हैं, जैसा हम लोग जब विकल्प नहीं ढूंढेंगे तभी हम लोगों में एकता आएगी। क्योंकि शुद्ध वैसे वर्ण जो भी हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उनसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहे होंगे, तेज रहे होंगे, बुद्धि होगी तभी बनाया है। तो शूद्र का काम शूद्र वाला ही रहेगा। अगर आप किसी शूद्र की लड़की को अपने घर लेके आएंगे तो ब्राह्मण थोड़ी हो पाएगी, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं लेकिन होगा, एक दोष होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान करें, एक दूसरे की मदद करें और हम लोग संगठित हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम आज हम लोग 50 लोग हैं, इसी स्थान पे कम से कम 10 की संख्या में लोग होंगे। मात्र एक साल अगर हम लोग 12 महीने अगर मेहनत कर देंगे तो लोग ध्यान में रखा जाए, किया जाए। बाकी समय बहुत कम है, तो मेरे को कार्यक्रम में और जाना है। आप जानते हैं कि हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब एक जाति विशेष के लोग अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, करणी सेना मनाती है, चाहे रणवीर सेना मनाती है, तो इतना जोशों और खरोश के साथ काम होता है और इसी के बहाने वो अपनी शक्ति का एहसास करवाते हैं। आज हम लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, इसका जड़ में हम खुद हम न संगठित हो रहे हैं और न अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हम अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। आज हम नौजवानों से, आप सब लोगों से अपील करते हैं कि जिस तरह से भगवान परशुराम ने अत्याचारियों का विरोध किया, उस तरह से अत्याचारियों का विरोध करने के लिए उस समय राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संगठन की जरूरत है और भगवान परशुराम के
शपथ खा करके हम लोग इतने ही लोग हैं, अगर यह तय कर ले कि हम लोग संगठित होकर के अपने समाज में अगर कोई दबा है, कुचला है, कमजोर है, उसको कोई अत्याचार करता है, उसका हम जोरदार जवाब देंगे, विरोध करेंगे, अपने समाज की रक्षा के लिए अपना समय देंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। ब्राह्मण स्वाभिमान में भृगु है, दानी में दधीची है, भक्त में सुदामा है और शक्ति में परशुराम है। इन सारे अपने पूर्वजों के इतिहास को हमें याद करना होगा और पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। हमें गलत व्यसन से बचना होगा। आज हम देखते हैं जिन्हें हम चमार कहते थे, आज जो काम चमार पहले करता था वो आज हमारे बच्चे जाके कर रहे हैं। इससे हमको दूर रहना पड़ेगा। जब तक समाज में हमारी प्रतिष्ठा हमारे विद्वता से, हमारे आचरण से, हमारे चरित्र से होती थी, हमारे शक्ति से होती थी, आज हम भटक गए हैं। इस भटकाव को हमें दूर करना होगा। बुजुर्गों से मेरी अपील है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और नौजवानों से अपील है कि सही रास्ते पर चलें और अपने परिवार का और अपने समाज के विकास के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भगवान परशुराम, जय भगवान परशुराम, जय भगवान परशुराम।